हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे नेस्ट जो की है सेंट्रली गवर्न कर रहा है सारे ईएमआरएसएस को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट में ईएमआरएसएस हैं, जो रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज हैं या जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईएमआरएसएस के प्रति, कहीं से भी वो खत्म हो जा रही है। आइए जानते हैं कि कैसे स्टेट भी इक्वली अकाउंटेबल है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव ईएमआरएसएस जो कि उनके स्टेट में है। इस कॉन्टेक्स्ट में नेस्ट ने जो की है एक ऑफिशियल सर्कुलर इशू किया है। आइए जानते हैं कि उस सर्कुलर में क्या लिखा है ईएमआरएसएस के प्रति, कैसे स्टेट और सेंटर दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कैसे जो इंडिविजुअल्स है या कैसे जो स्टूडेंट्स हैं, ईएमआरएसएस का वेलफेयर है और सेंटर है, उन दोनों के बीच में कैसे स्टेट जो की है एक लिंकिंग ब्रिज का काम कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्ञानालय की मदद से बताना चाहूंगी कि ये जो ईएमआरएसएस हैं, भले वो जो की है आप कह सकते हो कि सेंट्रल लेवल पे डिस्कशन हुआ, सारे स्टेट्स ने जो कि मिलकर एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ली है, और सेंटर जो की है कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि भाई वो सारी एक्टिविटीज जो की है कंडक्ट करा सके या सारे एक्टिविटीज को गवर्न करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है या इसका मतलब ये नहीं निकल कर आता है कि कहीं पे भी सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माफ कीजिएगा, कहीं पे स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। सेंटर के साथ ठीक है आपने एमओयू साइन कर लिया है, नेस्ट जो की है सारे एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, सारे एक्टिविटीज के लिए अकाउंटेबिलिटी वो होल्ड कर रहा है, लेकिन उन सारे एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना अपने अपने ईएमआरएसएस में, ये काम स्टेट का ही है। स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खड़े नहीं कर सकता। स्टेट ये नहीं कह सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन हमारा काम नहीं है। और इसी चीज को नेस्ट ने बखूबी 4-5 लाइंस में, 4-5 सेंटेंसेस के माध्यम से जो कि अपने सर्कुलर में बता दिया है कि भाई नेस्ट है सेंटर पे, हमारा काम है कि हमें मॉनिटर करना है जो ईएमआरएसएस के फंक्शनिंग को हम कैसे बेटर बना सके, या जो भी ईएमआरएसएस हैं उनमें कैसे वर्क चले कि और उनमें जो कि इम्प्रोवाइजेशन आए, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमें कैसे काम करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हमें कैसे निकालना है। लेकिन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड लेवल है, ये सारी चीजों को आप कह सकते हो कि सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब जो कि स्टेट को ही लेनी पड़ेगी। जो न्यू रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं स्टेट, और स्टेट जो कि है अपने, आप क्या कहो कि जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं नेस्ट के द्वारा ही जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, या जहां पे स्टेट सोसाइटीज, जो रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज है, वहां पे भी अगर न्यू जो लोग हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज है वो आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका काम ये है कि वो गाइडलाइंस को समझे, उनका काम ये है कि वो फंक्शनिंग को समझे, ना कि वो जाके क्वेश्चन करने लगे प्रिंसिपल को या किसी भी दूसरे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कि भाई हमें जो कि ये काम क्यों दिया जा रहा है और ये काम जो कि नेस्ट को करना चाहिए, या ये काम जो कि नेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट ही एक इंटरलिंकिंग ब्रिज की तरह काम करता है। आप कह सकते हो कि एक अमलगमेशन है ये, जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर काम करना होगा ईएमआरएसएस के लिए, और ये कोई इंडिविजुअली या सिर्फ आप कहोगे कि नेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी या सिर्फ नेस्ट को ही ये काम करना होगा, वो नहीं होगा। स्टेट एंड सेंटर दोनों को मिलकर काम करना होगा ईएमआरएसएस के वेलबींग के लिए, ईएमआरएसएस की फंक्शनिंग के लिए। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, माफ कीजिएगा, कंडक्ट हो रहा है, और वहां पे जो भी नए एम्प्लॉयज आके ज्वाइन कर रहे हैं, फिर चाहे वो स्टेट सोसाइटीज के अंदर आके ज्वाइन कर रहे हो या ईएमआरएस के जो रिक्रूटमेंट ड्राइव ईएसएससी 2023 में कंडक्ट हुए उसके थ्रू लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेस्ट को ये कह के कि ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये हम क्यों करें, ये सिर्फ आपको करना है। करना दोनों को मिलकर पड़ेगा। उनका काम है मॉनिटर करना, उनका काम है कैसे जो कि गाइडलाइंस फ्रेम करने हैं, कैसे रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करनी है, इन सब चीजों पे सोचना। उन सब का इम्प्लीमेंटेशन काम है स्टेट का, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या उन सब को बेटर तरीके से गवर्न करना, ये काम है स्टेट का, और दोनों को मिलजुल कर ही काम करना होगा। तभी जो कि है ईएमआरएसएस ऑल अक्रॉस इंडिया सही से फंक्शन कर पाएंगे। सो आई होप कि जो स्टेट के लिए मैसेज था नेस्ट द्वारा, जो सेंटर और स्टेट कैसे दोनों को मिलकर काम करना होगा ईएमआरएसएस के लिए, जो कि नेस्ट ने अपने एक ऑफिशियल सर्कुलर में जारी करके बताया है 4/12/2024 की डेट पे, वो भी जो कि मैंने आपको भली भांति अपने इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.